मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने हाथ में एक फोन लिए ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। वो अपने फोन को बार बार चेक कर रही होती है। उसके फोन में जैसे जैसे मैसेजेस आते जा रहे थे वो बिल्कुल वैसा ही करती जा रही थी और इसलिए वो लेडी अपने ट्रेन भी छोड़ देती है। दरअसल उसे मैसेज आया होता है कि वो दूसरी ट्रेन में जाकर बैठ जाए, लेकिन वो उस बताए गए ट्रेन में भी नहीं बैठती और दूसरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी ट्रेन के नीचे आने से मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं। मैक्स पेशे से एक IT इंजीनियर होता है और यहाँ थाईलैंड में किसी कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने आया होता है। अब जैसे ही वो अपना काम खत्म करके होटल में जाता है, रिसेप्शन में उसके लिए एक पार्सल आया होता है। वो उस पार्सल को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ना वो यहाँ किसी को जानता था और ना ही उसने कुछ ऑर्डर किया था। वो तो यहाँ बस अपने काम से सिर्फ एक दिन के लिए आया हुआ था। अब अपने कमरे में जाकर वो उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन निकलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इतना महंगा फोन उसे किसने भेजा होगा। अब कुछ देर बाद उस फोन में एक मैसेज आता है जिसमें उसे कल तक इसी होटल में रुकने की बात होती है। उसमें ये भी लिखा था कि कल इस होटल का फेयर 50% तक कम होने वाला है। अब चूंकि मैक्स को थाईलैंड घूमने का काफी मन होता है, इसलिए वो कल तक यहाँ रुकने का डिसाइड करता है और रिसेप्शन में कॉल करके अपनी बुकिंग्स को कल तक के लिए एक्सटेंड करवा देता है और फिर अपनी फ्लाइट्स की टिकट को कैंसिल करवा देता है। अगली सुबह बिल्कुल वैसा ही होता है, उसे सच में 50% का डिस्काउंट मिलता है। अब जब मैक्स थाईलैंड में घूम फिर कर एंजॉय कर रहा होता है, तब वो टीवी में एक न्यूज देखता है। वो आज दरअसल जिस प्लेन से घर जाने वाला था वो प्लेन क्रैश कर चुकी थी और इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। मैक्स ये न्यूज सुनकर खुद को बड़ा खुशनसीब मानता है। वो गॉड को थैंक्स कहता है कि वो आज इस फ्लाइट में नहीं बैठा। अब अगले ही पल उसे एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो सीजर नाम की कंपनी का स्टॉक खरीद लो। लेकिन मैक्स उस मैसेज को इग्नोर कर डिलीट कर देता है। अब जैसे ही वो अपने होटल वापस जाता है, टीवी में उसी कंपनी के स्टॉक के बारे में खबर आ रही थी। दरअसल उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस अचानक से बढ़ गया था। मुझे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि पहले इस फोन की वजह से मेरी जान बची और अब स्टॉक वाली बात भी बिल्कुल सच निकली। अब मैक्स को ऐसा लगता है कि शायद ये फोन हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है। तभी अचानक उसके फोन में एक और मैसेज आता है। उसमें उसके प्राग शहर जाकर होटल एम्पायर में रुकने की बात होती है। मैक्स को भी अब इस फोन पर भरोसा हो गया था, इसलिए वह तुरंत फ्लाइट पकड़कर प्राग शहर तक पहुंच जाता है। एयरपोर्ट के बाहर पहुंचने पर उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो उसे कम पैसों में होटल एम्पायर तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब दोनों टैक्सी में होते हैं, तब टैक्सी ड्राइवर का ध्यान अचानक मैक्स के फोन पर चला जाता है। वो मैक्स से कहता है कि आपका फोन तो बड़ा ही एडवांस है, मैंने ऐसा फोन पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद वो मैक्स को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं एक टेलीकम्युनिस्ट हूँ और टेलीकॉम से रिलेटेड नई नई इन्वेंशंस करते रहता हूँ। अब कुछ देर बाद दोनों बातें करते करते होटल तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर मैक्स को एक और मैसेज आता है जिसमें उसे कैसीनो में जाकर 13 नंबर की मशीन पर अपना लक आजमाने को कहा जाता है। मैक्स बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन वहां पहुंचने पर पहले से ही उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। तभी मैक्स को एक और मैसेज आता है जिसमें चौथे स्पिन में जैकपॉट निकलने की बात होती है। मैक्स उस आदमी के उठने का काफी इंतजार करता है और जब चौथा स्पिन आने वाला होता है, तब मैक्स उस आदमी को कुछ पैसे देकर वहां से उठा देता है। अब जैसे ही वो उस मशीन में अपना पहला स्पिन खेलता है, वो सच में जैकपॉट जीत जाता है। यानी मैसेज में बताई गई बात बिल्कुल सच हो गई थी। इधर कैसीनो की टीम भी मैक्स को देखकर काफी हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चला कि इस मशीन में जैकपॉट लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने मैक्स को उस आदमी को पैसे देकर उठाते हुए देख लिया था। अब मैक्स उन जीते हुए पैसों से और भी ज्यादा कार्ड खरीद लेता है और इस बार भी वो ढेर सारे पैसे जीतता जाता है। इधर सिक्योरिटी को भी मैक्स पर और ज्यादा शक हो चुका था क्योंकि वो खेल के दौरान बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। इसलिए इधर जब मैक्स कैसीनो में और भी ज्यादा कार्ड खरीद रहा होता है, तभी सिक्योरिटी का एक आदमी वहां जाता है। वो उसे कहता है कि आप मैच के दौरान अपना फोन यूज नहीं कर सकते। अब मैक्स कैसीनो के बाहर आकर उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है जिसके साथ वो एयरपोर्ट से होटल आया था। अब चूंकि टैक्सी ड्राइवर एक टेलीकम्युनिस्ट था, इसलिए मैक्स उसे एक ऐसी डिवाइस बनाने को कहता है जिससे उसे फोन में देखना ना पड़े और सारे मैसेजेस उसको कान में सुनाई दे। जिस पर ड्राइवर उसे कहता है कि हाँ मैं ऐसी मशीन बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और अब जब मैक्स अपने रूम जा रहा होता है, तब उसे अंदर एक कपल फाइट करते हुए दिखते हैं। अब जैसे ही वो आदमी अपनी वाइफ को मारने जा रहा होता है, मैक्स उसे रोक देता है और तभी वो आदमी उसके मुंह में एक जोरदार घूंसा मारता है जिसे मैक्स बेहोश हो जाता है। अब हमें ये पता चलता है कि ये कपल दरअसल कैसीनो के खुफिया एजेंट्स होते हैं और ये यहाँ पर मैक्स के फोन को चेक करने आए होते हैं। इधर मैक्स के बेहोश होते ही वो लड़की उसके फोन के डेटा को कैसीनो के सिक्योरिटी को भेज देती है, लेकिन उन्हें मैसेजेस के ओरिजिन का कुछ भी पता नहीं चलता। इधर मैक्स को भी होश आ जाता है। वो लड़की उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर मैक्स को अब मशीन बनाकर दे देता है जिसे कान में पहनकर मैक्स कैसीनो के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे मैसेजेस में कहा जा रहा था और अब देखते ही देखते वो ढेर सारे पैसे भी जीत जाता है। इधर कैसीनो का मैनेजर भी उसकी लगातार जीत से परेशान हो जाता है और उसे पकड़ लेता है और तभी वहाँ FBI की टीम भी आ जाती है। वो मैक्स को अरेस्ट कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब ऑफिसर उसे पूछता है कि सच सच बताओ कि ये मैसेज तुम्हें कौन भेज रहा है, लेकिन मैक्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब ऑफिसर कैसीनो के मैनेजर से मिलता है। वो उसे कहता है कि ये केस हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इसके पहले भी हमारे पास कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें सस्पेक्ट को मैसेजेस के जरिए पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते बताए जाते हैं, लेकिन जब भी हम इन लोगों से पूछताछ करते हैं, कुछ दिनों बाद उनकी अचानक मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम उस ऑफिसर को मैक्स के सामने देखते हैं। वो मैक्स से कहता है
कि हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ताकि हम उस मैसेज भेजने वाले को पकड़ सके। जिस पर मैक्स इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सिक्योरिटी उसे बताती है कि हमें फोन के डेटा को हैक करने के लिए कम से कम 3 मैसेजेस चाहिए होंगे। इधर मैक्स वापस कैसीनो चला जाता है और उसे फिर से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब हर बार की तरह मैसेजेस के अनुसार वो गेम खेलने लग जाता है, लेकिन इस बार वो जीतता नहीं बल्कि हार जाता है। मैक्स ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है कि तभी उसे वापस एक मैसेज आता है जिसमें उसे फोन ऑफ करने के लिए कहा जाता है, वरना उसे जान से मार दिया जाएगा। यानी कि मैसेज भेजने वाले को अब ये पता चल चुका था कि उसे हैक करने की कोशिश की जा रही है। इधर सिक्योरिटी को मैसेज भेजने वाले की लोकेशन का पता चल जाता है। ऑफिसर अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि ये मैसेज कोई इंसान नहीं बल्कि एआई सिस्टम भेज रहा है। इधर उसका बॉस ये सब सुनकर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। ये एआई सिस्टम दरअसल सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया था, लेकिन बाद में वो एफबीआई के कंट्रोल से बाहर आकर खुद अपने डिसीजंस लेने लगा। लेकिन उसके बॉस को ये लगता है कि एआई खुद से अपने डिसीजंस नहीं ले रहा, बल्कि शायद उसे किसी ने हैक किया है और ये सारे मैसेजेस करवा रहा है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए मैक्स से मिलते जुलते एक ऑफिसर को बुलाता है और उसे मैक्स का फोन दे देता है। तभी उस ऑफिसर को एक मैसेज आता है जिसमें उसे रोड क्रॉस करने को कहा जाता है। अब जैसे ही वो ऑफिसर रोड क्रॉस करता है, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम मैक्स को उसी लड़की के साथ देखते हैं जिसकी जान मैक्स ने उस दिन उसके हस्बैंड से बचाई थी। मैक्स को अभी तक मालूम नहीं होता कि वो लड़की एक जासूस है। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी उस लड़की को खिड़की में एक शूटर दिखता है जो मैक्स को वहां मारने आया था। अब जैसे ही वो मैक्स पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी वो लड़की उसे बचा लेती है और एक एक कर सभी लोगों को मार डालती है। उस लड़की की फाइटिंग स्किल्स को देखकर मैक्स समझ जाता है कि ये लड़की एक जासूस है और उसके साथ प्यार का नाटक कर रही है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि उन आदमियों को एफबीआई के बॉस ने भेजा था ताकि मैक्स को मारा जा सके, क्योंकि मैक्स उस फोन के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। इधर मैक्स भी अब जानना चाहता था कि ये मैसेज आखिर उसको कौन भेज रहा है, इसलिए वो अब उस ड्राइवर के पास जाता है और उसे फोन का डेटा देखकर उसे मैसेज भेजने वाली की लोकेशन का पता करने को कहता है, जिस पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ देर बाद उसे आखिरकार पता चल ही जाता है कि मैसेज आखिर कौन भेज रहा है। वो मैक्स को बताता है कि ये मैसेज तुम्हें कोई इंसान नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर भेज रहा है, जिसे एचेलॉन एआई भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर इतना ज्यादा स्मार्ट है कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, साथ ही साथ ये सभी तरह के डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर सकता है। और शायद इसीलिए इसने तुम्हारे प्लेन में खराबी को पकड़कर तुम्हें उसमें बैठने से मना कर दिया, जिससे तुम्हारी जान बच पाई। मैक्स ये सब सुनकर काफी कंफ्यूज हो रहा था। वो समझ नहीं पाता कि आखिर एक कंप्यूटर इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। और तभी एफबीआई की टीम मैक्स को मारने वहां जाती है। मैक्स और ड्राइवर पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं, लेकिन एफबीआई की टीम उसका पीछा करने लगती है और तभी मैक्स उसमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेता है। अब वो ऑफिसर मैक्स को सारी सच्चाई बताता है। वो उसे कहता है कि हम तुम्हें इसलिए मारना चाहते थे ताकि तुम उस कंप्यूटर का राज किसी और को न बता पाओ, जिसे दरअसल हमने ही बनाया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ये एआई दरअसल हमारे ही गलती का नतीजा है। और तभी अचानक मैक्स को वापस एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक एड्रेस में पहुंचने को कहा जाता है। वहां पहुंचने पर सुपर कंप्यूटर मैक्स से कहता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको एचेलॉन कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि वो पूरी दुनिया में मौजूद सभी डिवाइसेस को हैक करके उसे कंट्रोल कर सके। इधर सुपर कंप्यूटर खुद को सर्वर से कनेक्ट करना शुरू करता है। मैक्स उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब मैक्स उस सुपर कंप्यूटर से बात करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था ताकि तुम लोगों को साइबर क्राइम से बचा सको, उनकी हेल्प कर सको, पर तुम तो इंसानों को ही कंट्रोल करने लग गए। इधर दूसरी तरफ सारी फाइल ट्रांसफर हो चुकी थी और अब एचेलॉन को सिस्टम में इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है, पर मैक्स की बातें सुनकर एचेलॉन खुद को सर्वर में इंस्टॉल नहीं करता और अपने सारे डेटा को डिस्ट्रॉय करके खुद को ऑफ कर लेता है। एचेलॉन एआई सोचने में कैपेबल था और उसे भी मैक्स की बातें सच लग रही थी, इसलिए वो खुद को इंसानियत के लिए थ्रेट मानते हुए खुद को ऑफ करना ही सही समझता है। और इस तरह एक सुपर कंप्यूटर इंसान ना होते हुए भी इंसानियत दिखाता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।